वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने हाल ही में ऐसा क्या कहा जिससे पूरे देश में संविधान के ऊपर एक बहस छिड़ गई है? क्या वाकई संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्रिटिसाइजिंग है? क्या आपको ऐसा लगता है कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की पावर को छीन रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशंस। मेरा नाम आराध्या गुप्ता है। आज हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में न्यूज़पेपर की एक इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ कवर कर रहे हैं। इसका टाइटल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपनी स्पीच में हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे पूरे कंट्री में एक डिबेट छिड़ गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इवॉल्व की हुई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की पावर्स को इंक्रोच कर रही है, छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC एक्ट यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, जिसको 2015 फोर्थ जजेस केस के थ्रू स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसी के ऊपर आवाज उठाते हुए जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का ग्राउंड लेते हुए पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर को इंक्रोच कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्शंस कर रही है। NJAC एक्ट 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 से पास हुआ था, जिसके थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इवॉल्व हुई। इसको अपॉइंट किया गया जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट, जजेस के ट्रांसफ़र को डील करती थी। तो 2015 के 4 जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, इसकी वैलिडिटी को खत्म कर दिया, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया ऑन द ग्राउंड कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं हिंडर कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है। और उसी ग्राउंड पे कोर्ट ने NJAC एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। आप सभी लोग सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि देश में इस वक्त कॉलेजियम सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेजिस्लेचर का ये कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम, जो कि जजेस अपॉइंट जजेस का जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज से भरा हुआ है। ये इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं कि नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ये फेवरेटिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ये क्लोज डोर मैकेनिज्म है। ऐसे कुछ बहुत सारे ग्राउंड्स पे कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है कि वापस NJAC को लाया जाए। और इसी के लिए राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था, NJAC अमेंडमेंट एक्ट 2022 के नाम से। तो आज इस सेगमेंट में हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पर जगदीप धनखड़ जी ने क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट को, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये डॉक्ट्राइन क्या है, ये कहाँ से इवॉल्व हुई, कैसे आई, इसमें कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं बेसिक फीचर के, और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किस ग्राउंड पे इसको क्रिटिसाइज किया। कि ये है हमारे न्यूज़पेपर की हेडिंग, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ क्रिटिसाइज द सुप्रीम कोर्ट फॉर यूजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन टू स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बाय पार्लियामेंट सच एज NJAC एक्ट। तो धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के इस्तेमाल करने को क्रिटिसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्ट्राइन को इस्तेमाल करती है टू स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि पार्लियामेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसका एक मुख्य एग्जांपल उन्होंने दिया NJAC एक्ट का। तब हम लोग जानते हैं इस आर्टिकल के थ्रू कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये एक तरह की जुडिशियल पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के द्वारा लाए गए अमेंडमेंट या लेजिस्लेशंस की लीगैलिटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स पे बेस्ड है या नहीं है, उसकी लीगैलिटी को जज करता है कोर्ट इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए। ये डॉक्ट्राइन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी स्पेसिफिक प्रोविजन में मेंशन है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इवॉल्व की थी जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। 1973 में ये जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस बेंच में 7:6 के रेशियो से जजमेंट दिया गया
और इसमें ये रूल किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवायलेबल। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स हैं वो इनवायलेबल है, उनको आप हिला नहीं सकते हैं एंड दे कुड नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं की जा सकती है। If a law is found to be damage or destroy the basic features of constitution, the court declares it unconstitutional। और इस डॉक्ट्रिन के तहत अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर को डैमेज या डिस्ट्रॉय करता है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस तरह के लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, राइट। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है ना, ये जर्मनी से इवॉल्व हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके बाद कुछ पोस्ट वॉर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेटअप किए गए थे जिसको कोर्ट के द्वारा अमेंड किया गया था टू प्रोटेक्ट सम बेसिक लॉज, कि जो जर्मनी के कुछ बेसिक लॉज हैं उसको जो भी पॉइंट्स हिंडर कर रहे हैं उनको चेंज किया गया, उसमें अमेंडमेंट लाए गए कि ताकि जो बेसिक लॉज हैं कंट्री के वो प्रोटेक्टेड रहें। एंड जो जूरिस्ट थे, जूरिस्ट नैनबॉय पालकीवाला, हु अपेयर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए इन सपोर्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से हुई, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए दैट इट इवॉल्व्ड फ्रॉम जर्मनी इन स्पेसिफिकली द पोस्ट वॉर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और इसको सपोर्ट किया था जस्टिस नैनबॉय पालकीवाला ने, राइट। तो अब बेसिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर कवर होते हैं, तो कई सारे अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है कि कौन से फीचर्स बेसिक फीचर हैं और कौन से नहीं हैं। Like in the Keswananda ruling, the Supreme Court cited several aspects of Constitution that could be identified as a basic feature। जैसे कि केशवानंदा भारती के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक फीचर्स बताए कि ये फीचर्स जो है दे आर टर्म्ड एज अ बेसिक फीचर्स, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा दैट इट वाज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये एक कॉम्पैक्ट लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, नहीं, ये इंक्लूसिव लिस्ट थी, इसमें एडिशन हो सकता है विद द चेंज और विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म, ये सारे ही बेसिक फीचर्स के पार्ट हैं, ये सारे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर हैं। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को स्ट्रक डाउन किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। द 5 जज बेंच स्ट्रक डाउन द अमेंडमेंट पास विद एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट बाय अप्लाइंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो जो 5 जज बेंच इस केस में बैठी थी, उन्होंने पार्लियामेंट के द्वारा ये जो अमेंडमेंट पास किया गया था बाय मेजॉरिटी, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते हुए। नाउ दिस केस धनखड़ रेफर टू एज अ जुडिशरी अंडरमाइनिंग द सॉवरिनिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो इस पॉइंट को रेज करते हुए अपनी स्पीच में धनखड़ जी ने कहा कि जुडिशरी इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की सॉवरिनिटी, पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिवनेस को अंडरमाइन कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है। ये स्पीच धनखड़ जी ने 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो कि जयपुर में हुई थी वहां पर दिया था। तो आई होप क्या कंट्रोवर्सी है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ये आप लोगों को यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो को समअप करने से पहले हम लोग इस न्यूज़ में से इंपॉर्टेंट लीगल और टेक्निकल वर्ड्स के मीनिंग को जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अनकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के वॉयलेटिव हो, समथिंग विच इज़ वॉयलेटिव और विच इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। द सेकेंड टर्म है दैट इज़ इनवायोलेबल। तो इनवायोलेबल का मतलब होता है विच कैन नेवर बी ब्रोकन, विच कैन नेवर बी इन्फ्रिंज, जिसको कभी भी तोड़ा ना जा सके, जिसको कभी भी इन्फ्रिंज ना किया जा सके, जिसको कभी भी डिसऑनर ना किया जा सके। नेक्स्ट हमारी टर्म है डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है इट्स बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज टू बी फॉलोड। अगर हम लीगल डॉक्ट्राइन की बात करें तो लीगल डॉक्ट्राइंस आर जनरली एस्टेब्लिश्ड थ्रू प्रेसिडेंट, जो कि कोर्ट के थ्रू जो भी जजमेंट्स पास किए जाते हैं इन द प्रीसीडिंग केसेस, उनसे ही, उनके जजमेंट से ही डिराइव होती है, दैट आर नोन एज अ लीगल डॉक्ट्राइंस। नेक्स्ट टर्म है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी तरीके का ऑल्टरेशन करना, मेकिंग एन ऑल्टरेशन, चेंजेस करना, एडिशन करना, ठीक है, इन एनी लॉ, इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैट्यूट, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट इन एनी लेजिस्लेशन।
एंड लास्ट टर्म है यहाँ पे लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन का मतलब है इनैक्टमेंट और मेकिंग ऑफ एनी लॉ थ्रू सम लेजिस्लेटिव बॉडी थ्रू अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। किसी भी तरीके के लॉ को बनाना एक लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा और एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर के थ्रू, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर। For more such informative videos, do not forget to subscribe to our channel. Stay tuned. Have a good day.